मॉर्निंग बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भेजा था। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी उसमें व्यूज़ आए हैं। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है वो चैप्टर। तो अब आपको मैं सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा क्या था, हमारा भोजन के बारे में मैंने बताया था आपको। अब मैं आपको बताऊं कि सेकंड चैप्टर है वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, वस्त्रों की क्यों आवश्यकता है हमें, और कौन से समय में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें हमारी मौलिक आवश्यकताओं में पहला क्या था, भोजन, और दूसरा क्या है, वस्त्र। तो अब वस्त्र में आप देखेंगे वस्त्रों का प्रयोग हम शरीर को ढकने के लिए करते हैं। ठीक है, शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का उपयोग पूछे ना, वस्त्रों क्यों जरूरी है आपके लिए, क्यों आवश्यकता है, तो वस्त्रों का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं, शरीर को ढकने के लिए। वस्त्र या कपड़े हमारी सभ्यता की निशानी है। ठीक है, कोई पंजाब में रहता है तो वो अलग तरह के कपड़ा पहनता है, और जो यहाँ राजस्थान में रहते हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग वस्त्रों से भी पहचान हो जाती है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट राज्यों में और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। उसी से क्या है, हमारी सभ्यता का पता चलता है। वस्त्र पहनकर हम आकर्षक लगते हैं। ठीक है ना, हम आकर्षक लगते हैं वस्त्र पहनकर, ये अच्छे लगते हैं। ये हमें सर्दी, वर्षा, धूप आदि से बचाते हैं। सर्दी के टाइम में अगर आप को गर्म कपड़े नहीं मिले तो आपको सर्दी लग सकती है। वर्षा, धूप आदि से वस्त्र हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। उसके बाद आप देखिए, हमें हमेशा साफ वस्त्र पहनने चाहिए। हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, साफ वस्त्र पहनने चाहिए। गंदे वस्त्र रोग फैलाते हैं। क्यों पहनने चाहिए साफ वस्त्र, क्योंकि गंदे वस्त्र रोग फैलाते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। वस्त्र हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं। गर्मियों में हम सूती वस्त्र अधिक पहनते हैं। अब कौन से समय में कौन से वस्त्र पहनते हैं वो बताऊंगी। गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। ये कपास के पौधे से निकले कपास से बनते हैं। गर्मियों में जो हम सूती वस्त्र पहनते हैं, और ये सूती वस्त्र कहाँ से मिलते हैं हमें, ये कपास के पौधे से निकले, एक कपास का पौधा होता है जिसमें क्या आते हैं, एक फूल आते हैं, उसमें सफ़ेद सफ़ेद रेशे आते हैं कपास के। ये हल्के होते हैं तथा शरीर को ठंडक देते हैं। सर्दी में हम ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। सर्दी में सभी बच्चे स्वेटर वगैरह पहनते हो ना, टोपा भी पहनते हो और स्वेटर भी पहनते हो। इस तरह से क्या है, ऊनी वस्त्र पहनते हैं सर्दियों में। ऊनी वस्त्र भेड़ों की ऊन से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, भेड़ों की ऊन से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र गर्म होते हैं। ठीक है, ये सर्दी से हमारी रक्षा करते हैं। सर्दी में हम कोट, स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन आदि पहनते हैं। अभी आपको पूछ ले कि कार्डिगन कब पहनते हो, तो सर्दी में। ठीक है, और कोट कब पहनते हो, तो सर्दी में। स्वेटर कब पहनते हो, सर्दी में। निकर कब पहनते हो, सर्दी में मत बता देना, ठंड लगती है ना निकर में। तो कब पहनते हैं हम निकर कब पहनते हैं, नेकर कब पहनते हैं, गर्मियों में। कब पहनते हो नेकर, गर्मियों में। रेशम के वस्त्र बहुत कीमती होते हैं। ठीक है ना, रेशम के वस्त्र बहुत कीमती होते हैं, और ये रेशम का एक कीट होता है, वो उसी से प्राप्त किया जाता है रेशम। महिलाओं को रेशम की साड़ी बहुत पसंद होती है। ब्याह शादियों में सभी महिलाएं कैसे कपड़े पहनना पसंद करती है, चमकीले। और रेशम क्या होता है, बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही चमकीला होता है। ठीक है, आदि मानव पशुओं की खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था जब कपड़े नहीं थे। अभी तो हमारे पास तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह के रेशे हैं, जिससे हम तरह तरह के कपड़े बना लेते हैं। लेकिन आपके क्या है, जो कपड़े, जब कपड़े नहीं थे, रेशे नहीं थे तो कपड़े नहीं थे, और जब कपड़े नहीं थे तो उस समय किस तरह से और लोग अपने आदिमानव कैसे अपने शरीर को ढकता था, पशुओं की खाल से, और वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। बरसात में हम छाते का प्रयोग करते हैं। छाता बरसात में वस्त्रों को भीगने से बचाता है। वर्षा में हम रेनकोट पहनते हैं। बरसात में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो रेनकोट पहनते हैं और दूसरा छाता। ठीक है, अब है आपका जो छाता और रेनकोट है, वो इस तरह के रेशे से बने होते हैं जो पानी नहीं सोखते हैं, जिससे वो गीले नहीं होते हैं और हमें बरसात से बचाते हैं। उसके बाद देखिए आप, हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। पुरुष पैंट, कमीज, कुर्ता पजामा पहनते हैं। अब देखिए, ऋतुओं के अकॉर्डिंग तो अपन कपड़े पहनते ही हैं। उसके अलावा स्त्री पुरुष भी अलग अलग, बच्चे, स्त्री पुरुष सब अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे पुरुष पैंट, कमीज, कुर्ता पजामा आदि पहनते हैं।
स्त्रियां सूट सलवार और साड़ी पहनती हैं। बच्चे निक्कर, कमीज, फ्रॉक, स्कर्ट आदि पहनते हैं। कुछ लोगों की विशेष पोशाक होती है जिससे उन्हें पहचानने में आसानी होती है, जैसे डॉक्टर अलग वाइट कोट वगैरह पहनता है ना ऊपर। वकील वो ब्लैक कोट पहनता है। सिपाही ब्राउन कलर का, और ब्राउन कलर का तो डाकिये के पास भी होता है, लेकिन फिर भी इनकी वेशभूषा में क्या होता है, कैप इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन फिर भी आपने देखी होगी कि इन दोनों की कैप में अंतर होता है, इन दोनों की ड्रेस में जो है वो भी अंतर होता है, जिससे आप पहचान पाते हो कि ये डाकिया है, ये पुलिस वाला है, ये डॉक्टर है, ये वकील है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेशभूषा है, ठीक है ना। राजस्थान, पंजाब, ये केरला में और बांग्ला में, इस तरह से तमिलनाडु वगैरह में अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग क्या है वेशभूषा होती है। अब आप देखिए इसमें आपका जो आपने अभी पढ़ा है उसी को रिपीट कर रही हूँ मैं। वस्त्र हमारे शरीर को ढकने का काम करते हैं। वस्त्र सूती, ऊनी, रेशमी होते हैं। डॉक्टर, पुलिस, वकील आदि की विशेष पोशाकें होती हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप इसके। वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए आप, वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर दे रखा है ना, वस्त्र सूती, ऊनी, रेशमी होते हैं, तो सूती, ऊनी, रेशमी, ठीक है। अब आप उसके बाद नेक्स्ट देखिए। सूती वस्त्र हम किस मौसम में पहनते हैं। सूती वस्त्र हम किस मौसम में पहनते हैं। गर्मी में। किस मौसम में पहनते हो आप, गर्मी में सूती वस्त्र, सर्दी में या बरसात में। कब पहनते हैं हम, गर्मी में। रेनकोट हम पहनते हैं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। किस में पहनते हैं, बरसात में। वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र। सर्दियों में हम किन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों की विशेष पोशाक होती है, ऐसा क्यों होता है, जिससे उन्हें अलग से पहचाना जा सके। बरसात में हम किन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, बरसात में हम रेनकोट और छाता का प्रयोग करते हैं। गर्मियों में खालिस्तान वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, सूती। सर्दी में हम खालिस्तान वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ऊनी। रेशम के वस्त्र बहुत कीमती होते हैं, बरसात में हम रेनकोट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए आपके। अब है आपका सही गलत। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। टिक द राइट और रॉन्ग साइन। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। ऊन किससे प्राप्त होती है आपको, भेड़ों से, तो सही है। सर्दी में हम रेनकोट पहनते हैं। सर्दी में क्या पहनते हैं हम, रेनकोट। क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं क्या रेनकोट सर्दी में, सर्दी में थोड़ा ना पहनते हैं। रेन का मतलब होता है बरसात और कोट का मतलब कोट होता है, तो बरसात कोट क्या हो गया, बरसात में पहने वाला कोट। तो रेनकोट कब पहना जाता है, बरसात में पहना जाता है, सर्दी में नहीं, तो ये गलत है। गर्मी में हम स्वेटर कोट पहनते हैं, सही। गर्मी में स्वेटर और कोट पहन लेते हो क्या, गर्मी है ना अभी स्वेटर पहना दे आपकी मम्मी तो सही होगा क्या, नहीं, तो रॉन्ग। डॉक्टर की विशेष पोशाक होती है, सही है, तभी तो आप अलग से पहचान लेते हो उसे। क्रियात्मक विकास देखिए आप, कोट कब पहनते हो, सर्दियों में तो स्वेटर सर्दियों में जैकेट सर्दियों में कार्डिगन सर्दियों में नेकर गर्मियों में गए, कमीज गर्मियों में गए, स्कर्ट गर्मियों में गए और फ्रॉक गर्मियों में गए। इस तरह से आपको क्या करना है, इनको अलग अलग छांटने थे, अलग अलग उनके आगे नाम लिखने थे। तो ये आपने कर दिया है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो क्या करना है, बुक में ही फिल करने हैं, और मैं आपको पिक भेज दूंगी फिल करके इसके। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो बुक में फिल करने हैं और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। ओनली क्वेश्चन आंसर ही कॉपी में होंगे, जिसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, चैप्टर लिखोगे, फर्स्ट है या सेकेंड है जो भी है, सेकेंड चैप्टर पार्ट 2, पार्ट का नाम लिखोगे वस्त्र। उसके बाद लिखोगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लिखोगे वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उत्तर देना है वस्त्र वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं, ऊनी, रेशमी और सूती वस्त्र, ठीक है। इनके तीनों के नाम लिखने हैं। उसके बाद लाइन एक लाइन छोड़ के ही सारा काम करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जब चेंज होगा तो 2 लाइनें छोड़नी है। इस तरह से आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है, जिससे आपकी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं हो और आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है, जिससे आपको आप जितना सुंदर लिखोगे उतनी जल्दी आपको वो चीज़ें लर्न होती है, क्योंकि क्लियर आपको दिखाई देगा तभी तो वो माइंड में क्लियर छपेगा आपके। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको काम करना है। अभी तो आपकी स्टार्टिंग है तो बहुत कम काम मिल रहा है आपको, तो बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में बैठ के और आराम से वर्क करें। थैंक यू।